नमस्ते बच्चों, आप सभी को क्लास 10 में स्वागत है, जिसमें आज सभी को फिर से एक व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। आखिर में व्याकरण में कौन सा टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो आपको 100% बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। अगर आप जो हम टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने वाले अगर आप याद कर लेते पूरा बेहतरीन ढंग से, अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं तो आपको 1 से 2 अंक आपको बिहार बोर्ड में 100% पूछे जाने की संभावना। आज हम आपको क्रिया पढ़ाने के जा रहे हैं। क्रिया को क्या बोला जाता है, आखिर में क्रिया से कितने क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये सभी हम आज आपको बताने वाले। पहले ऊपर में लिखना आपको व्याकरण, क्योंकि आपको व्याकरण टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपको व्याकरण नहीं लिखेंगे, आपको नहीं तो यूट्यूब थंबनेल पे भी आपको मिल जाएगा व्याकरण, जो हम आज आपको क्रिया पढ़ाने जा रहे हैं। आप चाहे तो लिख सकते या अन्यथा छोड़ सकते। चलिए हम आपको व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखने व्याकरण। चलिए हम क्या करते हैं, डबल है तो इससे हम क्या करते हैं, व्याकरण। क्या लिखना आपको, व्याकरण। आपको 100% व्याकरण लिख के आपको क्या करना है, टॉपिक में देना क्या, व्याकरण। चलिए आप अगर आप व्याकरण लिख लेते आपको क्या करना है, जो हम आज आपको पढ़ाने वाले क्या, क्रिया विशेषण। आखिर में क्या, क्रिया विशेषण क्या होता है आज आपको समझना। आखिर में क्रिया क्या होता है, क्रिया से बिहार बोर्ड में कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते, क्या करना आपको डबल कर देते, क्योंकि अच्छे लगेंगे, दिखने में भी अच्छा लगेगा और आप बेहतरीन ढंग से समझ भी पाइए अगर हम डबल मार्कर का उपयोग करके बताते। चलिए आखिर में आपको क्या लिखना है, टॉपिक लिखना है आपको क्रिया। क्या आपको क्रिया आखिर क्या होता है ये आपको 100% आपको समझ। चलिए हम यहाँ पर हम क्या लिख देते, क्रिया। हम सिंपल में लिख देते क्रिया। यहाँ पर आपको क्रिया क्या आता है, क्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रिया को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अधिकांश बच्चे बोले क्रिया को वर्ब, क्या बोला जाता है, वर्ब। क्या बोला जाता है, वर्ब, VERB। क्रिया कोई वर्ब, आप यदि ग्रामर पढ़िएगा ना वहाँ पे क्रिया को बोला जाता है वर्ब। यहाँ पे आपको क्या बोला जाता है, क्रिया। हिंदी में क्रिया और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है वर्ब। इसी से हम आज आपको बताने। आखिर में क्रिया से बिहार बोर्ड में कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बता दे। प्रत्येक वर्ष है ना 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड में 100% पूछे जाते। कितना, 1-2%, वो भी हम चैलेंज नहीं लगा रहे, 100% आपको चैलेंज करे। बिहार बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछे। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप एक बार गाइड उल्टा के देख लीजिएगा। 2020 से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना अभी तक में, आप एक बार 2026 तक 6 साल पिछला वाला क्वेश्चन देखिएगा ना, 6 साल पिछला वाला क्वेश्चन देखिएगा ना, उसमें सब में 2-3 ऐसे करके क्वेश्चन ऐसे करके पूछा गया, प्रत्येक से मगर पूछा गया है। वही आज हम आपको टॉपिक पढ़ाने चलिए आपको लिखना, ऊपर में लिखना आपको क्रिया। क्या लिखना, आप ऊपर में आपको ये टॉपिक है। आखिर में इतना तो समझ में आ गया, क्रिया क्या बोलता है, वर्ब। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद आपको ऊपर में लिखना टॉपिक है ना, इसीलिए आपको लिखने। चलिए अगर आप समझ गए ना व्याकरण है तो हम क्या करें, इसको हम मिटा देते हैं। व्याकरण समझ गए तो यहाँ पर हम क्या करें, टॉपिक में डायरेक्ट लिख देते हैं क्रिया। क्या लिखना आपको, क्रिया क्या बोला था अंग्रेजी में, वर्ब, VERB। चलिए इसको क्या करना, आपको कोष्ठ लगा के घेर देना आपको। चलिए यहाँ पे आपको क्या देना, यहाँ पे आपको लाइन देना, जिस तरह से हम आपको लिखा रहे उसी तरह से आपको बेहतरीन ढंग से लिखना। नहीं तो आप अल्टर लिख लीजिएगा, बोलिएगा सर गलत लिख दिए, ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। इसीलिए आपको 100% ध्यान देकर कॉन्सेप्ट के साथ हम आज आपको बताने वाले। और कुछ ट्रिक होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक के भी माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए आपको क्या लिखना है, क्रिया लिख लिए तो यहाँ पे आपको लिखना है क्रिया। तो आपको समझ में आखिर में क्रिया होता है क्या, यहाँ पे आपको क्या, नंबर 1 आपको क्या देना है, नंबर 1 देकर आपको लिखने क्रिया। क्या लिखना है, क्रिया को क्या बोलता है, वर्ब। जो हम क्या किए पहले ही हम आपको समझा दी, क्रिया क्या बोला था, वर्ब। चलिए यहाँ पर आपको लिखना है क्रिया किसे कहते हैं। आप चाहे तो क्रिया किसे कहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, या अन्यथा आप डायरेक्ट क्रिया देकर आप क्या कर सकते हैं, डैश देकर आप लिखना। आपको पता, एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता रहा, सर व्याकरण से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, यह लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, यह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बाबू आपको बता दी, व्याकरण सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। तो एक बच्चा और कमेंट बॉक्स में बता रहा, सर आखिर में बिहार बोर्ड में हमारे हिंदी में व्याकरण से कितने अंक का सिर्फ व्याकरण से क्वेश्चन पूछा है। तो बाबू आपको बता देना 50 से 55, कितना, 50 से
50 से 55 क्वेश्चन हमारे सिर्फ व्याकरण से पूछा जाता है। व्याकरण से प्रत्येक वर्ष पूछा है, तो 50 से 55 प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है, ऐसा नहीं। और अगर आप सिर्फ व्याकरण पढ़ लीजिएगा न, 70 नंबर आपका फिक्सबल, 70 अंक आपका फिक्सबल हो जाएगा। 70 अंक आप अगर सिर्फ व्याकरण ही पढ़ के ला पाए, सिर्फ व्याकरण पढ़ के आप ला सकते हैं। 70 का तो नहीं दे सकते हम, चलें 60 से 70 देते सही रहेगा। 60 से 70 अंक आप 100% ला सकते, क्योंकि 60 से 70 अंक आप ला सकते। अगर आप सिर्फ व्याकरण में अच्छे जानकार हैं तो तभी आपको बोल, ऐसा कि नहीं आप व्याकरण कभी भी पढ़वे नहीं किए, आप बोलिएगा सिर्फ काहे नहीं इतना नंबर आया, क्यों नहीं आया, तो फिर आपको हम नहीं बताइएगा। इसमें कितना 60 से 70 अंक आप सिर्फ व्याकरण बुक पढ़ के आन सकते हैं। और आपको ऐसा नहीं सिर्फ व्याकरण से बोल दिए तो हो गया, व्याकरण भी पढ़ना है, उसके साथ साथ में आपको क्या पढ़ना है, गोधली बुक तो भी पढ़ना, कुछ तो भी पढ़ना होगा। आप बोल देंगे हम 50 तो सूत्र दे देंगे, आप पास कर जाइएगा तो पास कर जाइएगा, नहीं कीजिएगा। मतलब हम आपको बता सकते हैं आखिर में इतना नंबर आप ला पाइएगा व्याकरण सिर्फ पढ़ के। और गोधली और गदखंड आपको पता है ना, आपको गोधली भी पढ़ना है, जिसमें क्या देता है, जिसमें से आपको उसमें से भी आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता है। 40 से 45 क्वेश्चन तो इसी से आ गया, 50 से 55 क्वेश्चन तो इसी से आ गया। कितना 50 सॉरी यहाँ पे 45 से 50 होगा ना, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना 45 से 50, कितना 45, यहाँ पे आपको एक मिनट आपको 50 से 55 यहाँ पे लिखना था। 50 से 55 क्वेश्चन आपको तो व्याकरण से सिर्फ पूछा जाएगा। अगर आप व्याकरण से अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं ना, सिर्फ आप 50 अंक उसी में ला लीजिए, उसी में आप सिर्फ 50 अंक ला सकते हैं। अगर आप और अभी लिखने के लिए बाकी है, अभी और है, जिसमें से आपको और अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है, जिसमें से आपको लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय भी तो क्वेश्चन बनाना पड़ता है। जो आपको कितना भी गलत ऑब्जेक्टिव बनाइएगा ना, कितना भी गलत भी बनाइएगा ना, 20 से 30 नंबर आपको, सिर्फ आप पन्ना भी भर दीजिएगा ना, 10-20 नंबर वैसे ही आपको दे दिया जाएगा। अगर आपके बिहार बोर्ड 50 नहीं आ पाया तो एक तो समझ 40 भी आ गया ना आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, तब पर भी आप बल्ले बल्ले हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए आखिर में क्या पढ़ के कितना नंबर ला सकते। चलिए आपको इतना आप समझ गए आखिर में कितना क्वेश्चन पूछा था हमारे बिहार बोर्ड में। चलिए हम इसको क्या कि बेहतरीन ढंग से हम यहाँ पर इसको मिटा, यहाँ पे आपको लिखने क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी क्रिया के लिखना, जिस शब्द से किसी क्या लिखना, जिस शब्द से किसी क्रिया के जिस शब्द से किसी क्रिया के होने या करने का बोध हो, होने या करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जिस क्रिया करने का या होने का, सो एक मिनट, होने या करने का बोध हो उसे ही क्रिया कहते हैं। होने या करने का बोध हो उसे ही क्या कहते, उसे ही क्रिया कहते हैं। उसे ही क्या लिखना आपको, एक मिनट, उसे ही क्रिया क्या लिखना आपको, उसे क्रिया कहते हैं। डायरेक्ट आप उसे ही नहीं देना, उसे क्रिया कहते, क्या लिखना, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया क्या लिखना, उसे क्रिया कहते। इतना आपको समझ में आ गया ना आखिर में क्रिया किसे कहते हैं। चलिए हम आपको समझाएंगे आखिर में क्रिया होता है कि क्रिया को हम कैसे समझ सकते हैं, आखिर में ये क्रिया है हम कैसे समझ पाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देते हैं। हवा बहुत है, आपको एग्जाम्पल समझना, हवा बहुत है, क्या समझना आपको, हवा बहुत है, हवा। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पहले डबल मार्कर है तो डबल का हम उपयोग करते हैं, क्या, हवा बहुत है, हवा बहुत है।
क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हवा बहुत है। हवा क्या है, बहना। हवा क्या, हवा बहुत का मतलब क्या, हवा तो ऑटोमेटिक तो बह रहा है ना, इसीलिए क्या है, हवा बहना अपने आप, क्या बहना अपने आप। यहाँ पे क्या है, बहना। हवा क्या आता है, अपने आप ऑटोमेटिक क्या वह बात है। अभी कभी भी आप देखे होंगे हवा, हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। ठीक उसी पर क्या, हवा बहना। हवा बहना क्या है, हवा बहना आपका क्या है, क्रिया हो जाए। क्या हवा बहना क्रिया हो जाए, क्या आप बहना, क्या होगा, बहना। बहना आपका क्या, बहना और अपने आप। बहता किसे, अपने आप, अपने आप। हवा जब भी बहता है अपने आप बहता है, किसी के मन से नहीं होता है। हवा जब भी होता है अपने मन से ही होता है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। क्या लिखना, वह दौड़ता है। दौड़ता कौन है, उसे जबरदस्ती कोई दौड़ा रहा है, नहीं, वह दौड़ता। इसलिए क्या होगा, दौड़ना इंसान। दौड़ता कौन है, इंसान। दौड़ना, दौड़ना कौन होगा, दौड़ना इंसान। दौड़ना कौन है, यहाँ पे दौड़ना आपका हो जाएगा इंसान। इतना आपको समझ में आ गया ना। आखिर में क्या हम आपको बताने जा रहे हैं, दौड़ता कौन है, दौड़ता इंसान। क्या था, हवा क्या था, हवा बहता। हवा किसी के मन से नहीं बहता, वह ऑटोमेटिक बात। इसीलिए क्या था, अपने आप। क्या था, वह दौड़ता। क्या था, वह दौड़ता इंसान। दौड़ता कौन है, इंसान ही दौड़ता होगा। दौड़ता भी कई है, जानवर भी दौड़ सकता है, ऐसा नहीं है। इतना आपको समझ। उसके बाद लिखना धातु किसे कहते, इसी में क्या है, क्रिया किसे कहते। जो हम क्या करें, आपको क्रिया से रिलेटिव, धातु से रिलेटिव हम जो आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे, धातु और अधातु चैप्टर। जब आपको हम केमिस्ट्री पढ़ाने लगे, केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर कंप्लीटेड हो गया, जो 100% कंप्लीटेड हो गया। और उसके बाद हम क्या, अम्ल और भस्म, क्षार लवण चैप्टर पढ़ाने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे धातु एवं अधातु। चलिए आपको लिखना धातु किसे कहते हैं, नंबर 1 दिए। उसके बाद आपको लिखना नंबर 2। नंबर 2 में लिखना धातु किसे कहते हैं, धातु किसे, क्या लिखना, धातु किसे कहते, धातु किसे कहते, ये आपको 100% लिखना है। जिस प्रकार से हम लिखते हैं उसी प्रकार से आपको भी लिखना है। धातु किसे कहते, क्रिया के मूल को ही धातु कहते, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते। क्या लिखना, वो क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। यहाँ पर आपको समझ, क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या जो कार्य करते उसी तो धातु कहते हैं। क्या आप लोहा के पिटिएगा तो क्या है, सोना को ठनठनाए उसे कुछ आवाज निकलता है, वो तो धातु होता है। यहाँ पे जब भी आपको धातु का गुण बोले तो क्या, जो टन की आवाज, धातु चमकीला होता है, धातु को पीटने पे एक अनेक प्रकार का आवाज उत्पन्न होता है। धातु को पीटने पे टन की आवाज आते हैं। धातु चमकीला होता है। ये सभी आपको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। चलिए हम क्या कहते हैं, इसमें लिखना है, इसमें आपको लिखना है क्रिया के मूल, क्या लिखना है, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते। यहाँ पे लिखना पढ़ना, पढ़ती। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल में आपका क्या होगा, एग्जाम्पल में क्या देना आपको, एग्जाम्पल में आपको देना पढ़ना, पढ़ती, पढ़ना, पढ़ती। क्या देना आपको, पढ़ना, पढ़ती, पढ़ेगा, क्या देना आपको, पढ़ेगा, पढ़ेगी, धातु है। क्या है, ये सभी क्या आपका, ये सभी आपका क्या है, ये सभी आपका क्या है, धातु। क्या, ये सभी आपका धातु है। इतना आपको समझ में आ गया। आखिर में धातु क्या होता है, धातु हम आपको अगले चैप्टर में केमिस्ट्री में आपको बेहतरीन ढंग से आपको बताने वाले। पहले आपको जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आपको लिखना नोट,
क्रिया के सभी रूपों को ही उपस्थित रहते क्या यहाँ पर आपको एक नोट में लिखना क्या देना आपको, नोट में आपको नीचे में लिखना क्या लिखना आपको NOT नोट देकर आपको क्या करना है, नोट देके आपको डैश दे क्या लिखना है, क्रिया के सभी रूपों को ही धातु का क्रिया के सभी रूपों को ही क्या लिखना, धातु क्रिया के सभी मूल रूप को ही क्रिया धातु के सभी रूपों को सभी रूपों में क्या लिखना, सभी रूपों में को हटा देना, सभी रूपों में क्या लिखना है, सभी रूपों में उपस्थिति रहते हैं, क्या उपस्थिति रहते हैं। आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, आखिर में आपको यहाँ पे क्या समझ में, आप कोई भी कार्य करते हैं जिस प्रकार से क्या कहते हैं, एक मार्कर को हम क्या कहते हैं लिखते हैं, ये भी तो एक क्रिया है, खाना खाते हैं तो ये भी तो क्रिया है, आप पढ़ाई करते ये भी तो क्रिया है, हर क्रिया भी अनेकों प्रकार के होते हैं। आखिर में क्या क्या क्रिया होता है ये हम आपको बताएंगे आगे। क्रिया भी दो प्रकार की होती है, क्रिया एक होता है मूल क्रिया, उसके बाद होता है यौगिक धातु, एक होता है यौगिक धातु, क्या एक मूल धातु, एक होता है यौगिक धातु। धातु भी कई प्रकार के होते हैं और क्रिया भी कई प्रकार के होते हैं। चलिए आपको एक बार बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है, आपको बेहतरीन ढंग से आपको एक बार नोट कर लेना। चलिए अगर आप ऊपर से लिख लिए तो हम क्या करते, थोड़ा सा हम ऊपर से मिटा देते, क्योंकि आप ऊपर से नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम क्या करें, इसको बेहतरीन ढंग से हम एक एक करके मिटा दी, नीचे से भी थोड़ा मिटा देते, क्योंकि इसको हम पूरा क्वेश्चन मिटा दे, क्योंकि आप नीचे वाले क्वेश्चन में अभी है तो आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। क्या लिखना आपको, धातु के प्रकार। चलिए आपको क्या करना है, स्टार में आपको लिखना, क्या लिखना आपको, स्टार देने एक बार धातु के प्रकार आपको लिखना। धातु के प्रकार क्या देना आपको, जिस प्रकार के लिखना धातु के प्रकार, क्या लिखना आपको, धातु के प्रकार। धातु के प्रकार लिख के आपको क्या देना, डैश देना, क्या धातु के प्रकार लिख के आपको क्या देना, इसी करके आपको लिख देना। जिससे आपको एक आपको बता धातु कितने प्रकार के होते हैं, धातु दो प्रकार के। चलिए हम क्या कहते हैं, बारी बारी से धातु को लिखते, क्या मूल धातु, यौगिक धातु। जब भी आपसे पूछा धातु कितने प्रकार के होते हैं तो धातु दो प्रकार के होते हैं, कहते हैं मूल धातु, एगो होता है यौगिक धातु। मूल धातु किसे कहते हैं और यौगिक धातु किसे कहते हैं, चलिए हम आपको लिखाते हैं। आपको नीचे से लिखना मूल धातु। चलिए हम इसको अगर आप ये लिख ले तो हम क्या कहते हैं, इसको बेहतरीन ढंग से हम इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, मिटा दिए। यहाँ पर आपको लिखना, एक नंबर में लिखना मूल धातु किसे कहते हैं। मूल धातु, मूल धातु देकर आपको डैश देना। आप चाहे तो किसे कहते हैं या आप लिख सकते हैं, या अन्यथा आप मूल धातु देकर क्या देना, सबसे अच्छा रहेगा मूल धातु देकर आपको डैश देना है। चलिए आखिर मूल धातु क्या होता है यहाँ पे आपको समझना। यह स्वतंत्र होते हैं एवं किसी भी सहायता से नहीं बनते। क्या लिखना, यह स्वतंत्र होते हैं एवं किसी भी सहायता से नहीं बनते हैं। यह क्या था, यह स्वतंत्र होता है, यह खुद के दम पे क्या कहता है, जीतने का जज्बा रखता है। इतने एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता, क्या लिखना आपको, यह स्वतंत्र होते हैं, यह स्वतंत्र क्या लिखना है, यह स्वतंत्र होते हैं एवं किसी भी सहायता से नहीं बुले। क्या लिखना आपको, क्या लिखना, यह स्वतंत्र होते हैं एवं
क्या लिखना है, एवं किसी की क्या लिखना है, एवं किसी भी सहायता से नहीं बोले तो क्या लिखना है, एवं किसी की सहायता नहीं ली जाती लिखना, एवं किसी की, एवं किसी भी, एवं क्या लिखा है, एक मिनट, एवं किसी भी एवं किसी की सहायता से किसी की सहायता से नहीं बनते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना। आखिर में चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पल लिखाते हैं। यहाँ पे आखिर में किसी के सहायता से बिना अपने दम पर क्या करता है, करने का जुनून रखता है। चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक तरह से अपने स्वयं क्या कर सकते हैं, अब बना से क्या लिखना है आपको, चल हल, क्या लिखना है, चल हल, ये क्या है, अपना स्वयं से बना क्या, चल हल लिख, क्या लिख पढ़, ये सभी क्या रहे, ये सभी आपका स्वयं से कर रहा है, क्या ये सभी अपना स्वयं से कर रहा है। इतना आपको समझ में आ गया ना। उसके बाद आपको लिखना है यौगिक धातु। यौगिक धातु आपको लिखना, चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे नंबर 2 में आपको लिखना है यौगिक धातु। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर 2 लिख, क्या लिखना है, यौगिक धातु लिखे। इसमें भी क्या था ना आपको डैश, यौगिक धातु क्या होता है आपको समझना है। यह किसी प्रत्यय के जुड़ने से नहीं बनते हैं, क्या लिखे, यह किसी के प्रत्यय से बनते, क्या लिखना है, यह किसी प्रत्यय के जुड़ने से, यह किसी प्रत्यय, क्या लिखे, यह किसी प्रत्यय के जुड़ने से, किसी प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना। आखिर में किसके प्रत्यय से जुड़ते थे, इसमें किसी के दूसरे की सहायता से क्या होते हैं, यह बनते। चलिए आखिर में क्या होता है, इसमें हम आपको बताते हैं लिखावट। लिखावट क्या है, सभी के सहयोग से लिखावट हो सकता है, एक ही आदमी के सहयोग से हो सकता है लिखावट। क्या लिखना आपको, लिखावट। यहाँ पे क्या होगा आपका लिखावट, पहनावा, क्या हो सके, लिखावट, सजावट, पहनावा, लिखावट, सजावट, पहनावा, लिखावट, सजावट, पहनावा, बुलाना, क्या बुलवाना, क्या बुलवाना, क्या आपका बुलवाना, पिलाना, क्या आपका पिलाना। उसके बाद इत्यादि, ये सभी इसमें क्या आ रहा है, दूसरे का सहयोग, जिसमें इसमें किसका सहयोग लिया जा रहा है, आकर, हर्षिका, दुरी के, ये क्या है, इसका सहयोग। यहाँ पे देख सकते हैं इसका सहयोग लिया है ना, यहाँ पे देख सकते आकर का सहयोग लिया ना, यहाँ पर भी आकर सहयोग, क्या इसी प्रकार इसमें क्या, इसमें दूसरे के सहयोग से क्या आते बनते हैं। इसमें क्या आते, इसमें मूल धातु में क्या आता, अपने स्वयं से बनाने की क्षमता रखते हैं। इतना आपको समझ में। आखिर में आपको लिखना है क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। आप तो समझ गए, धातु के प्रकार समझ गए। धातु के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मूल धातु, एक होता है यौगिक धातु, ये समझ गए। उसके बाद आपको लिखने क्रिया के प्रकार। चलिए हम क्या कहते, अगर आप ऊपर से लिख रहे तो हम क्या कहते, ऊपर से इसको हम बेहतरीन ढंग से मिटा देते हैं। चलिए आपको नीचे से एक क्वेश्चन आपको लिखने का हम कुछ समय देते हैं, तब तक में आप बेहतरीन ढंग से आप लिख लीजिएगा। चलिए आपको लिखना है, फिर स्टार बना, क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार आपको लिखना है। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया के
दो प्रकार, एक होता है अक्रिया क्रिया, एक होता है सक्रामक क्रिया। चलिए हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम क्रिया का प्रकार नहीं लेके हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख देते। क्या लिखना है, एक में नंबर एक में क्या देना, आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया, क्या आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया देकर आप क्या देना, डैश देना। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, या जिस प्रकार से हम लिखे थे धातु के प्रकार लिखे थे, आप चाहे तो उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वो आपका मर्जी। आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि अन्यथा यहाँ पे क्या होता है, जगह कम हो जाए, इसलिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाता, इसीलिए ज़्यादा, इसलिए हम क्या किए, डायरेक्ट हम लिख दिए क्रिया के, आक्रामक क्रिया के प्रकार। आपको डायरेक्ट आक्रामक क्रिया क्या होता है यहाँ पे आपको समझना है। आक्रामक क्रिया क्या होता है यहाँ पे आपको आक्रामक क्रिया किसे कहते हैं, आपको जिस क्रिया के साथ क्या देना है, जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ क्या लिखना आपको, जिस क्रिया के साथ, चलिए आपको लिखना, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, कर्म न हो, क्या लिखना है, कर्म न हो, कर्म, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, और न ही कर्म के होने की संभावना हो, और न ही क्या लिखना, और कर्म नहीं होने की संभावना हो, नहीं कर्म होने की संभावना हो, क्या लिखना, उसे आक्रामक क्रिया का, क्या लिखना, उसे हो, उसे आक्रामक क्रिया का क्या लिख, उसे आक्रामक, उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आपको बेहतरीन ढंग से लिखना है। आक्रामक क्रिया का हम आपको एग्जाम्पल भी लिखाएंगे आखिरी में। आक्रामक क्रिया चलिए एक बार आपको बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है। आखिरी में आप क्या क्या नोट किए हैं आपको एक बार बेहतरीन ढंग से जितना हो सके आपको क्या करना है, एक बार बेहतरीन ढंग से आपको गलत फलत नहीं लिखना है। जिस प्रकार से हम लिखे हैं उसी प्रकार से आपको भी लिखते जाना है। चलिए यहाँ पे हम क्या करना, आपको अगर आप लिख ले तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आखिरी में आपको क्लास कैसा लग रहा है। चलिए आखिरी में आपको क्लास कैसा लग रहा है। चलिए हम क्या कहते हैं, इसका आपको एग्जाम्पल लिखाते हैं। एग्जाम्पल देके आपको क्या देना, एग्जाम्पल देके यहाँ पे आपको डैश देना। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल आपको क्या, वह सोते हैं, क्या लिखे ना, वह सोते हैं, वह सोते हैं। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका एग्जाम्पल क्या, उसके बाद आपको क्या, रानी रोती है, रानी रोती है, रानी रानी रोती है। सीता क्या, रानी रोती है, सीता खाना खाती है। ये सभी क्या आपको, ये सभी क्या आक्रामक क्रिया आपको लिखना। सीता खाना खाती, क्या लिखना, सीता जाती है, सीता जाती है। अनेकों प्रकार के लिख सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सभी क्या होगा, ये सभी आपका आक्रामक क्रिया हो जाएगा। बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रहा ना। हम आपको जितना पढ़ाएंगे उतना 100% आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम आपको एग्जाम्पल दे दे कि हम आपको को समझा रहे हैं। चलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना, अगर आप ऊपर वाले समझ गए तो हम क्या करते, नीचे वाले क्वेश्चन को भी फिर मिटा देते। उसके बाद आक्रामक क्रिया समझ गए, उसके बाद आपको लिखना सक्रामक क्रिया। क्या लिखना है आपको, सक्रामक क्रिया आपको लिखना है यहाँ पर। सक्रामक क्रिया क्या लिखना है आपको, आक्रामक क्रिया किसे कहते हैं, सक्रामक। दो कितना नंबर आपका, 2 नंबर होगा। नंबर 2 सक्रामक क्रिया, सक्रामक क्रिया।
सकर्मक क्रिया आपको लिख के क्या देना, सकर्मक क्रिया आपको लिख के डैश देना है। जिस प्रकार से होगा सोना रोना अकर्मक क्रिया है, क्या लिखना आपको। उसके बाद आपको लिखना सकर्मक क्रिया आपको क्या किसे कर, जिस क्रिया के कर्म हो, जिस क्रिया क्या लिखना, जिस क्रिया के कर्म हो, जिस क्रिया के, जिस क्रिया के, जिस क्रिया के कर्म हो, क्या लिखना, जिस क्रिया के कर्म हो, जिस क्रिया के कर्म हो, यह कर्म होने की संभावना हो, क्या लिखना, यह कर्म होने की संभावना हो, यह कर्म होने की यह कर्म होने की संभावना हो, क्या कहते हैं, यह कर्म होने की संभावना हो, होने की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या लिखना आपको, उसे सकर्मक क्रिया, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए आप आखिर में आपको सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल कुछ बताते हैं, उसके बाद आपको दोनों क्रिया को फिर से हम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। उसके बाद सकर्मक क्रिया का, वह आम खाता है, क्या लिखना आपको एग्जाम्पल में, क्या लिखना आपको, वह आम खाता है, क्या लिखना आपको एग्जाम्पल, यक्स देकर आपको क्या लिखना, वह आम खाता है, क्या लिखना, वह आम खाता है, वह आम, क्या लिखना, वह आम खाता। इसमें आपको बताना कौन सा सकर्मक होगा, कौन सा असकर्मक क्रिया होगा, आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप इतना जानते हैं तो। चलिए हम आपको बताते थे, आम क्या होगा, आम क्या होगा आपका कर्ता, क्या होगा, आम होगा कर्ता, कर्म क्रिया। यहाँ पे आपको जितना हम लिखा रहे हैं आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझना है। चलिए आपको जितना हम आपको बता उतना आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए अगर आप यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना वह, एक एक सभी को वर्ड के एक एक करके तोड़ तोड़ के लिखना, क्या लिखना है यहाँ पे आपको, वह। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा ब्लू का भी प्रयोग कर लेते, ब्लैक का भी थोड़ा प्रयोग करते, क्या लिखना है आपको, वह आम। चलिए ऐसे करके आपको डैश दें। उसके बाद क्या था, खाता, ठीक उसी तरह क्या खाता, खाता है, क्या देना आपको, क्या था आपको खाता। उसके बाद आपको समझना क्या था, वह क्या था, कर्मक, क्या था वह कर्मक क्रिया, तो क्या था वह कर्मक क्रिया, वह कर्मक, ये भी क्या का आपका कर्मक क्रिया। उसके बाद आपका खाता है, खाता है आपका कौन सा क्रिया होगा, कौन सा क्रिया होगा एक बार आपको बताना, ये आपका खाता है, ये होगा क्रिया, खाना क्या है एक क्रिया तो है, क्या वह क्या था, वह आम खाता है, आपका इसमें क्रिया होगा, वह आम खाता है, वह कहीं घूमता है, कोई स्थान का नाम लेगा ना उसमें लगा रहेगा खाता है, इसमें क्या है खाता है। वही अगर बोल देता है यहाँ पे खाना खा रहे हैं या खाना खा रहे थे, ये सभी हो जाएगा आपका, इतना आपको समझ में, ये सभी आपको अकर्मक क्रिया में नहीं, क्या इसमें खाता है, ये किस में आ जाएगा, क्रिया में। ये आपका खाता क्या होगा, आपका क्रिया, खाता आपका हो जाए क्रिया, क्योंकि इसमें क्या खा रहा, आम खा रहा, इसीलिए हो गया यहाँ पे क्रिया हो जाए। इतना आपको समझ में आ गया ना। चलिए हम आपको कुछ पहचान बताते हैं, पहचान की ट्रिक, क्या आपको पहचानने का कुछ नियम बता दें, क्रिया के साथ क्या लगाकर सवाल बनाते, क्या आपको क्रिया को पहचानने का आपको हम एक ट्रिक दिखाते। एक बार आपको बेहतरीन ढंग से जितना अभी हम आपको बताए हैं आपको बेहतरीन ढंग से एक बार आपको नोट कर लेना है। चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो हम क्या करते हैं, इसको बेहतरीन ढंग से अगर आप लिख लिए तो हम क्या करते हैं, ऊपर से क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया अकर्मक और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। चलिए हम इसको भी क्या कहते हैं, मिटा देते। तब तक में आप नीचे में आपको लिखने का थोड़ा वक्त देते हैं। चलिए यहाँ पर आपको लिखना सहायक क्रिया, आखिर में सहायक क्रिया क्या होता है ये हम आखिर में आपको बताने वाले हैं।
चलिए यहाँ पे आपको लिख लें सहायक क्रिया क्या होता है। आपको एक लाइन में देना, स्टार लगा के आपको लिखने। कितना नंबर आप लिख रहे थे, कितना नंबर आप अभी लिखे थे, 2 नंबर लिखे। ये आपका एग्जाम्पल का 2 नंबर है। हम डायरेक्ट आपको लिखा रहे थे धातु, कितना धातु का क्रिया का 1 नंबर दिए, धातु का 2 नंबर दिए। उसके बाद आपको क्या, उसके बाद आपको मूल धातु का 3 नंबर दिए। उसके बाद आपको 4, ये आपका क्या 4 नंबर, आपको 4 नंबर आपको यहाँ पे देने। कितना आपको 4, ऐसे करके 4 नंबर दे दीजिए, क्योंकि ये आपका रोमन का देते हैं। इसमें आपका ये कौन सा 4 रहा है नंबर आप भूल जाती, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे करके जिस प्रकार से हम दिए हैं उसी प्रकार से आपको भी देते जाना है। जिस प्रकार से हम दिए हैं उसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, देते जाए। यहाँ पे क्या सहायक क्रिया, यहाँ पे आपको लिखना सहायक क्रिया। क्या लिखना है आपको, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देख आपको क्या देना, सहायक क्रिया आपको लिख के डैश देना। चलिए यहाँ पे सहायक क्रिया क्या था, जो क्रिया मुख्य क्रिया को क्या दें, जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को, जो क्रिया क्या लिखा, जो क्रिया मुख्य क्रिया के, जो क्रिया मुख्य, जो क्रिया मुख्य क्रिया के, जो क्रिया मुख्य क्रिया के, मुख्य क्रिया को, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। मुख्य को क्या, मुख्य की क्रिया को स्पष्ट, क्या लिखना आपको, मुख्य क्रिया के स्पष्ट करते हैं। क्या लिखना, स्पष्ट। क्या लिखना आपको, स्पष्ट करते हैं। क्या लिखना, करते हैं, उसे क्या कहते, करते हैं, करने में सहायता करती है। सॉरी, यहाँ पर आपको लिखना करने में सहायता करती है। क्या लिखना है, करने में, करने में, 1 मिनट, स्पष्ट, स्पष्ट क्रिया में, क्या लिखना, स्पष्ट क्रिया में, स्पष्ट, क्या 1 मिनट, स्पष्ट क्रिया में, स्पष्ट करने में सहायता करती है। 1 मिनट, स्पष्ट करने में, स्पष्ट करने में, करने में सहायता करती है। क्या लिखना, सहायता करती है, सहायता करती है, सहायता करती है। उसे सहायक क्रिया कहते, क्या करते, उसे सहायक क्रिया कहते। यहाँ उसे आपको अगर डिजाइन में अगर आपको लिखना है, अगर आप चाहते हैं मेरा कोई फ्रेश दिखे, थोड़ा अच्छा से कॉपी, अगर आपको अच्छा लगना है तो यहाँ पर हम जिस प्रकार से हम पहले लिखे दूसरा क्वालिटी का, अभी हम आपको 2 क्वेश्चन लिखते हैं, वो आपका मर्जी है। क्या, उसे सहायक क्रिया कहते, उसे सहायक, उसे सहायक क्रिया, क्या लिखें, उसे सहायक क्रिया कहते हैं, कहते। आप भी चाहे तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो आपके पास डबल पेन है तो आप लिख सकते हैं, या अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से आपको मन हो लिखने के उसी प्रकार से आपको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं सर आप लिखे 2 पेन से, तो क्या हम भी लिख सकते हैं, आपका मन हो तो लिख सकते हैं, या अन्यथा छोड़ सकते हैं। चलिए आपको सहायक क्रिया में हम आपको पहले आपको सहायक क्रिया में हम आपको एग्जाम्पल थोड़ा बताते हैं। आखिर में सहायक क्रिया में क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आपको क्या देना, एग्जाम्पल देखिए, आपको क्या देना, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको डर देना। वह आम खा रहा था, क्या लिखा, वह आम खा रहा था, वह आम खा, क्या लिखना, वह आम खा रहा था। चलिए हम इसको क्या किए, बेहतरीन ढंग से इसको हम मिटा देते। वो आम खा रहा था, इसमें आपको क्या होगा, क्रिया एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या होगा, वह आम खा रहा था, सहायक क्रिया है ना, सहायक क्रिया है तो क्या, वह आम खा रहा था। सीता, क्या लिखना, वह आम खा रहा था, सीता वन गई थी, सीता वन गई थी, क्या लिखना, सीता
वन, क्या लिखना है, सीता वन गई थी। आपका क्या वन क्या, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में क्या था, गई क्या होगा आपका, गई क्या होगी एक बार आपको बताना। मूल क्या, गई आपका होगा मूल, क्या गई, गई क्या आपका मूल, क्या ये आपका क्या मूल बना, इसी से क्या था गई, गई से न बोल बना वो बाजार गया, गया आपका बाजार, वहां पे क्या मूल शब्द होगा बाजार गया। आखिर में कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, ये घूमने के लिए जा रहा है, यहाँ पे क्या वहां पे आपका मूल होगा बाजार, क्योंकि बाजार जा रहा है। इसी प्रकार ठीक उसी पर क्या यहाँ पे गई, कहाँ गई थी तो पता नहीं है, तो वन क्या ये क्या मूल शब्द होगा यहाँ पे आपका वन। उसके बाद थी क्या है सहायक, ये क्या है आपका सहायता कर रहा है, ये आपका क्या है सहायता कर रहा है आपको, जिस प्रकार से बोलने में सहायता कर दे ठीक उसी पर क्या है यह सहायता, ये आपका क्या सहायक क्रिया। वह बाजार जाता है, क्या ये आपका होगा सहायता, यह आपका सहायता करता है। वह खाना खाता है, ता क्या होगा, वह खाना खाते, वो होगा आपका सहायक। ठीक उसी प्रकार वह मूवी देख रहा है, वह क्या वह मूवी देख रहा है, वह भी क्या, वह भी आपका सहायक। ठीक उसी पर था भी क्या आपका, था भी आपका सहायक क्रिया हो जाए, दोनों आपका क्या सहायक क्रिया हो जाए। इतना आप चाहे तो था और भी लिख सकते, यह आप यहीं पे छोड़ सकते। चलिए हम क्या करते हैं, आपको एक बार बेहतरीन ढंग से आपको नोट कर लेना है, जितना हम आपको बता रहे हैं उतना आपको नोट करते जाना है। चलिए अगर आप इतना लिख ले तो हम क्या करते, नीचे से मिटा देते क्वेश्चन को, फिर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन बताते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन को हम मिटा देते बेहतरीन ढंग से, आपको हम क्या के फिर से मिटा दे। ये सभी आपका एग्जाम्पल था, इतना अगर आप लिख ले तो हम क्या करते उसको मिटा देते। उसके बाद आपको लिखना प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक तो होता है, प्रेरणार्थक जो प्रेरणा देता है। आप देखते थे भीमराव अम्बेडकर को प्रेरणा दिया था। बुद्ध कवि ज्योतिबा फुले, सहायक तो समझ गए, सहायक दूसरा होता, प्रेरणा अलग होता है। सहायक मतलब वो होता कोई भी काम कर रहा है तो उसको क्या कर सहायता कर रहा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको सवाल सोल्व नहीं हो रहा तो अगर कोई दोस्त आया या भाई बहन कोई भी आया तो उसको सहायता कर दो, उसको सवाल को सोल्व कर दे तो वह क्या सहायता होगा। अगर आप मार्केट जाते हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति रोड पार करने की कोशिश कर रहा है, उसे आप रोड पार करा देते, वो क्या था सहायता होता, वो क्या सहायक क्रिया होती, क्योंकि उसको क्या क्या आप सहायता की, इसीलिए क्या वह सहायता के। प्रेरणा अलग देते, प्रेरणा अलग चीज होता है। पहले हम आपको लिखेंगे प्रेरणा क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे प्रेरणार्थक क्या होता है। क्या लिखना आपको प्रेरणार्थक के नंबर 1, उसके बाद आपको ये क्या नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 क्या लिखना प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। आपको प्रेरणार्थक क्रिया देकर आपको क्या देना डैश देना, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या प्रेरणार्थक क्रिया देके आपको क्या करना डैश देना। चलिए इसको आपको समझना, पहले जिस क्रिया से यह क्या लिखना, जिस क्रिया से यह बोध हो कि, जिस क्रिया से यह बोध हो कि, जिस क्रिया से यह बोध, जिस क्रिया से यह बोध हो कि, क्या लिखना जिस क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं न कार्य, क्या लिखना है कर्ता स्वयं न कार्य, कर्ता स्वयं क्या लिखना कर्ता स्वयं कर्ता क्या लिख कर्ता स्वयं, क्या 1 मिनट आपको लिखें स्वयं, क्या लिखना आपको स्वयं, ऐसे होगा ना स्वयं कैसे होगा, एक बार आपको स्वयं चल ऐसे आपको लिख क्या लिखना स्वयं न कार्य करती है, क्या लिखना स्वयं न कार्य, क्या लिखना स्वयं न कार्य करती है, स्वयं
स्वयं न कार्य किसी सॉरी स्वयं न कार्य, क्या लिखना है आपको, स्वयं न कार्य कार्य किसी दूसरे को, क्या लिखना है, किसी दूसरे को क्या लिखें, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए, क्या लिख, कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए क्या कहते, कार्य करने के लिए प्रेरित करते, क्या लिखा, प्रेरित कार्य प्रेरित करती। यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको समझ, क्या कार्य प्रेरित करती है, उसे क्या, उसे प्रेरणार्थक क्या कहते, क्या कहते, उसे प्रेरणार्थक क्या, चलिए हम क्या कहते हैं, डबल से लिख देते क्योंकि आपको अच्छा लगेगा देखने में। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते। चलिए आपको पहले हम एग्जाम्पल लिखा देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे आखिर में प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। चलिए आपको लिखना बंटवाना क्या है, प्रेरणार्थक क्या, आपको लिखना बंटवाना। चलिए हम अच्छा से लिख देते हैं, वहां पे आपको एक मिनट, एक बंटवाना, क्या लिखना आपको, बंटवाना, क्या लिखना आपको, बंटवाना लिखना, लिखवाना लिखना है, क्या लिखना है आपको, लिखवाना लिखना। उसके बाद पढ़नावा लिखना, क्या पढ़नावा लिखना है, क्या लिख, उसके बाद क्या लिखना, पढ़नावा, उसके बाद क्या लिख, चढ़नावा लिखना है, चढ़नावा। पढ़नावा के बाद उसके बाद आपको लिखना है चढ़नावा लिखना है, चढ़नावा लिखना है। उसके बाद क्या, चलवाना, चलवाना। ये सभी आपका क्या है, ये सभी आपका इत्यादि, ये सभी आपका क्या है, जितना हम आपको लिखने, यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन को समझ, आखिर में क्या प्रेरणा था, इसमें क्या प्रेरणा देता है वो कार्य करे जिस क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं न कार्य किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा कर देता है। आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते, आप सरकार देखते हैं, बिहार सरकार कोई भी बहाली करता है, क्या वह स्वयं से कार्य करता नहीं, वह दूसरे के माध्यम से कार्य करता है। हर किसी क्या पदाधिकारी रहता, उसके ऊपर आप बोल दे बिहार, अगर आप एक नंबर में समझ सकते, आपके विद्यालय में कोई टीचर 10 तो है, 10 को चलाने के लिए किसी एक को होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार बिहार में 10 से 12 करोड़ जनता को चलाने के लिए उसमें एक प्रमुख आदमी रहना चाहिए। उसके क्या, बिहार सरकार उसको क्या कहते, सभी नागरिकों को क्या कहते, चलाने का कार्य करती है। किस प्रकार से बिहार डेवलप होगा, किस प्रकार से गरीबी दूर करेंगे, इसी क्या कहते, क्या कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई विद्यालय में 10 आदमी है तो क्या कहते, उसको चलाने के लिए एक प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सभी को अच्छे से देखभाल करना। वही क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। आप देखते हैं कोई विद्यालय हॉस्पिटल जाते हैं, उसमें क्या होता है, एक प्रमुख होता है डॉक्टर सभी को क्या गाइडलाइन देता है, नर्स ऐसे करो वैसे करो। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या, बंटवाना, लिखवाना, पढ़नावा, चढ़नावा, चलवाना, ये सभी क्या है, चलवाना। आप देखते हो किसी दोस्त भाई बहन होंगे, उसको कोई सवाल नहीं सोल्व कर पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे जाओ वो सोल्व कर देगा। अगर आपके घर में या मम्मी या पापा किसी का भी सेहत गड़बड़ हो जाता है तो वहाँ पे कहाँ जाते हैं, ऐसा कि नहीं वो डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर अच्छा से हेल्थ सही करता है, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, वो अच्छा से सेहत ठीक करता है। ठीक उसी प्रकार से आप क्या है, अनेकों डॉक्टर के पास जाते हैं जिससे सेहत आपका ठीक हो पाए। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या रहा है, इसमें भी प्रेरणा दे रहा है कि आप यहाँ वैसे कार्य करना है। समझ में आ गया ना। आखिर में आपको हम क्या बता रहे, आपको
जो हम आपको पढ़ाते ये आपका क्रिया 100% आपका ये सभी क्रिया खत्म हो गया है। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्रिया से रिलेटिव कितना क्वेश्चन समझ में आया। एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता रहा है सर का है, एक बार शायरी जरूर बोलिए। शायरी एक बार बताइए, आखिर में आप शायरी क्यों नहीं बोल रहे। बाबू हम आपको घबराने की कोई जरूरत है, अभी हम आपको एक बेहतरीन शायरी सुनाते हैं जिससे आपको जुनून जज्बा आएगा। कुछ क्या जुनून जज्बा आएगा। चलिए हम आपको बताते हैं जो आपको एक को 100% आपको याद। मेहनत ने हमें चुप रहना सिखाया है। आखिर में आपको क्या लाइन समझ में आया। मेहनत ने हमें चुप रहना सिखाया है। इसे आपको एक एक अर्थ आपको पकड़ना है। आखिर में हम आपको सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको अर्थ भी पकड़ा रहे हैं। आखिर मेहनत क्या होता है, चुप रहना क्या, तो ये सभी पे आपको माइंड देकर ध्यान देना। क्या मेहनत ने हमें चुप रहना सिखाया है। शोर तो अक्सर खाली हाथों से होता है। शोर तो अक्सर खाली हाथों से होता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आखिर में क्या, शोर तो आखिर में खाली हाथों से होता है। आप कभी भी देखे होंगे ताली पीटे हैं ना, ताली आप दोनों हाथे से पीट सकते। अगर आपके हाथ में कोई भी वस्तु, कोई भी आप एक कलम ही लेकर ऐसे करके पीटिएगा तो आवाज आएगा, नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार इसका कहना है शोर तो खाली हाथों से होता है। क्या शोर तो अक्सर खाली हाथों से होता है। जो रात भर पसीने से बात करे, जो रात भर पसीने से बात करे। क्या आपको, जो रात भर पसीने से बात करता, सुबह उसका सपना खुद चल के आता है। सुबह उसका सपना खुद चल के आता है। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बता इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, इस मोटिवेशन शायरी से आपको क्या सीख मिला। हम जो आपको मोटिवेशन शायरी बताएंगे उसे कुछ आपको सीख मिलना चाहिए। ऐसा कि नहीं सिर्फ आप पढ़ दिए उसे कुछ सीख मिले ना मिले। इसीलिए हम आपको बताते हैं जो हम शायरी आपको बताएंगे 100% उससे आपको कुछ सीख मिलना चाहिए। चलिए एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता रहा है सर मेहनत तो समझ गए, आपको मेहनत करना चाहिए। आपका मम्मी पापा कोई भी कार्य करना चाहते मेहनत से, दिल और लगन से करना। उसी प्रकार चुप मतलब आप देखते होंगे आस पड़ोस में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो लड़का भर दिन घूमता है, वो ऐसे करता है, वो हर दिन क्या करता है दोस्तों के साथ घूमता है। आप देखने तो अनेकों आदमी बोलते हैं, हजारों आदमी का आप मुंह चुप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए क्या चुप। मेहनत ने हमें चुप रहना सिखाया। दूसरे की बात पे आपको ध्यान नहीं देना, वो आपको क्या करना, चुप रह के सिर्फ आपको मेहनत करना। क्या मेहनत ने हमें चुप रहना सिखाया है। शोर तो अक्सर खाली हाथों से होता है। अगर आप मेहनत करके बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर ला ले, 300 नंबर ला ले, जिसका जितना सपना होगा, ऐसा कि नहीं सर हम आप डायरेक्टर 4 से बोल दे, आपका जितना सपना हो 350 नंबर आन ले, या जिसका सपना है हम 400 नंबर आन ले, जिसका सपना है 450 आन ले। वो सभी क्या करता है, वो सभी अपने मन और ध्यान दोनों एकत्रित करके क्या कहते वो पढ़ाई करते, रात भर जग के पढ़ाई करते हैं। और कोई उसका दोस्त रहता है जो भर दिन घूमता है, दोस्त के साथ गेम वगैरह खेलता है, हर दिन रील देखता, इंस्टाग्राम चलाता, उसके ऊपर क्या कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। वो बोलेगा सर किसी भी तरह से है ना हमको 250+ ला दीजिए, सेकेंडो करा दीजिए, नहीं तो फर्स्टो करा दे। ऐसा सब बच्चा है जो ऐसा थोड़े है, सभी को उंगली हाथ में बराबर नहीं, सभी अनेकों का। इसीलिए हम आपको बता दिए सबका सोच अलग अलग है। आप किस तरह से आप मेहनत करते हैं वो आप पे निर्णय रखता है। आपको शायरी किस तरह से आपको समझ में आया, आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। जितना हम आपको क्रिया से रिलेटिव क्वेश्चन से आपको 100% बता दिए, जितना हम आपको क्वेश्चन बताएं वो सभी आपको रिवाइज करके आना है घर से। हम क्या करें संडे स्पेशली टेस्ट लेने वाले, जिसमें आपको व्याकरण जितना भी आपको व्याकरण पढ़ा है सारा एक ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव आपको करके बताएंगे। चलिए हम फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में।